नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन हो चुके थे, 50 प्लस, और अब हम नए चैप्टर को शुरू करते हैं यहाँ से, बल, कार्य एवं ऊर्जा। चलिए, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए मेरे को, क्योंकि आई हैव क्लियर 5 टाइम एग्जाम बट आई डिड नॉट गेट रिकमेंडेशन एंड नॉट सक्सेसफुल, बट इट इज़ योर अकॉर्डिंग, यू हैव टू गिव मी योर लाइक, योर सब्सक्राइब, योर शेयर, एंड प्लीज़ share my video. Everyone can get benefit from this. तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। आज हम पढ़ रहे हैं कि बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। हाफ एम बी स्क्वायर ये होता है, गतिज ऊर्जा होता है, सबको पता है गतिज ऊर्जा। और एम बी स्क्वायर अपॉन आर अभिकेंद्रीय बल होता है। और एम बी स्क्वायर ये कुछ कोई बल नहीं होता। और एम जी एच की बात करें तो ये स्थिति ऊर्जा का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 55 में है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक पिंड के साथ कार्यरत है, पिंड पर शुद्ध बल होगा। देखिए, कोई कोण नहीं दिया गया है, तो पिंड पर जो बल होगा वो इन दोनों का अंतर और इन दोनों के योग के बीच में होगा। तो 4 और 3 का अंतर कितना? 1। 4 और 3 का योग कितना? 7। 1 और 7 के बीच में होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 56। एक हल्के पिंड एवं भारी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो समान है, तो किसका संवेग अधिक होगा? तो संवेग के लिए फॉर्मूला होता है कि E = P²/2m। जहाँ पे ये संवेग है तो ये इधर आ जाएगा, जो m है वो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा P√m, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल है, तो जो भारी पिंड होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब 56 है कि टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ी जाती हैं। देखो, दो प्रकार की टक्कर होती है। जब जुड़ जाती हैं, एक ही निकाय बन जाता है, तो वो पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, पूर्ण अप्रत्यास्थ। लेकिन इसमें पूर्ण नहीं दिया है तो इसका अप्रत्यास्थ हो जाएगा। और इसके लिए जो ई का मान होता है वो 0 होता है। प्रत्यास्थ के लिए ई का मान 1, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। और पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, उसके लिए ई का मान 1 होता है। ये कुछ चीज़ें थी याद करने के लिए। अब है कि m द्रव्यमान की एक कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा अभी बताया था कि P²/2m हो जाता है। चलिए, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थिति ऊर्जा, देखिए स्थिति ऊर्जा अभी बताया था कि mgh होती है। अब पृथ्वी की ये हाइट यहाँ पर है, अब यहाँ से इधर आ रही है, यानी कि हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, घटती है। अब है कि रासायनिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इन सभी में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में। कैसे? कि प्रकाशीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में जो होता है, सेल होता है, वो चेंज करता है। और इसी प्रकार बहुत सारे जो उपकरण होते हैं वो उनको चेंज करने के काम में आ जाते हैं। ये घूमते हुए उपकरण की गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/2 G m1m2/r होती है, यानी कि ये पॉजिटिव होती है। वहीं अगर बात करें स्थिति ऊर्जा की, तो स्थिति ऊर्जा में यहाँ पर माइनस हो जाता है और ये दो नीचे से हट जाता है, इस बात को याद रखना। तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है और स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ये हो गया। अब है कि सममित संरक्षण का नियम न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बार पेपर में आया है फिर भी इसको कोई नहीं कराता, लेकिन आज मैं करा रहा हूँ। इसका जो आंसर होता है, बहुत सारे जो होंगे स्टूडेंट उन्होंने गलत लगाया होगा। इसका आंसर होता है सभी में। ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होता है कि न्यूटन का जो नियम होता है वो तीसरे नियम पर, तृतीय नियम पर आधारित होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन का जो सममित संरक्षण का नियम होता है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम से मिलकर बना होता है। अब है कि किसी वस्तु पर एक समान बल आरोपित है। देखिए, एक समान बल आरोपित है का मतलब है कि वहाँ पर F बराबर क्या होता है? ma होता है। वहाँ पर जो त्वरण होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक राशि होती है द्रव्यमान, और ये त्वरण कांस्टेंट होना चाहिए। अब त्वरण कब कांस्टेंट होगा उसकी कंडीशन हमको देखनी है। तो उसका वेग समान रहेगा, तो उसका वेग अगर समान रहेगा तो वो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि
dt करेंगे तो समान यानी कि कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है अवकलन, इसलिए समान रह नहीं सकता। अब है कि समान दर से बढ़ता है, इस पे अभी आते हैं। समान दर से घटेगा, देखो घटने के सेंस में क्या होता है, मंदन होता है, लेकिन यहाँ पर समान कांस्टेंट है, मंदन की बात नहीं हो रही, इसलिए समान दर से बढ़ता है, ये हो जाएगा। और ये सभी सत्य हैं, ये तो हो ही नहीं सकता डी। अब है कि एक ठोस पिंड कमीदारी तुला से लटकाया जाता है जिसका पैमाना न्यूटन जो कि कितना है 45 न्यूटन मापता है। तो पिंड का द्रव्यमान देखिए 45 बराबर एम जी की वैल्यू 9.8 कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 4.6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है कि कौन सा गलत कथन बताना है। देखिए कार्य करने की दर शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, गलत है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, बिल्कुल ठीक है। अब है कि यदि किसी क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए अभी हमने पढ़ा था गतिज ऊर्जा के लिए E = P उसकी है, तो ये 2 आगे आ जाता है, 2 गुणा कितने बढ़ रहा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सही है। अब है कि केंद्रीय बल में नियत रहता है। देखिए केंद्रीय बल में हमेशा क्या होता है कि जो केपलर ने नियम दिया था, केपलर के जो फर्स्ट नियम है उसी के अनुसार, फर्स्ट नियम होता है उसमें सूर्य उसकी नाभिक के अंदर होता है, और दूसरा नियम होता है उसमें वो कहता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, जिसमें केंद्रीय बल जो होता है वो नियत रहता है, किसकी वजह से, कोणीय संवेग। तो इसमें आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है। अब है कि 100 मीटर गहरी खान से 100 किलोग्राम कोयला ऊपर उठाया जाता है, यदि क्रेन द्वारा लिया गया समय 1 घंटा है तो क्रेन की दक्षता माना जाए तो क्रेन की शक्ति। देखिए शक्ति के लिए बहुत लंबा सवाल है, ये mgh/t से करेंगे। टी दिया है हमको 1 घंटा, m की वैल्यू दी है 1000 किलोग्राम, और h की वैल्यू दी है, g की वैल्यू दी है 9.8, लेकिन इसमें हमको एक और काम करना है, इसमें करना है 80%। जो यहाँ पर जो 80% माना गया है, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा 80/100 और mgh/t, ये करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल सॉल्व नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। अब है कि 25 किलोग्राम की एक गोली क्षैतिज से 50 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। 25 ग्राम की 50 मीटर पर सेकंड गतिमान है, जो मेज पर रखी 8 किलोग्राम से टक्कर करती है। तो टक्कर के बाद वो उसमें समा जाती है, यानी कि अप्रत्याश टक्कर है। तो 25 किलोग्राम की कितने से जा रही है, 25 किलोग्राम की जा रही है 50 किलो से, प्लस दूसरी एक पिंड से टकराती है जो मेज पर 8 × 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर कौन से नियम से कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो संवेग है वो समान है दोनों के लिए। तो अब m1 + m2 25 8 33 गुणा v हमको निकालना है। अब इससे हम गुणा करेंगे तो 25 ग्राम 8 किलोग्राम, ये ग्राम में है ये किलोग्राम में है, तो इसमें 1000 का और डिवाइड करना पड़ेगा 25। तो फिर कैलकुलेट करके आप देख लेना, 25 0 से 0 कटा, 25 चौका 100 4, और ये पॉइंट में आ रहा होगा कुछ, यही आएगा 0.156। अब है कि एक रॉकेट 100 किलोग्राम की एक ईंधन से चलता है, इतनी किलोमीटर मीटर पर सेकंड की चाल से निकलता है, तो रॉकेट द्वारा महसूस किया जाने वाला बल है। तो सबसे पहले देखिए बल क्या होता है, बल जो होता है F बराबर ma होता है। ठीक है, अब m ए को क्या लिख सकते हैं, ΔV/ΔT, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर m/t दिया है 100 और v दिया है 4.5 × 10⁴, बस ये कैलकुलेट करना है, 10⁴ 5 6, 4.5 × 10⁶ आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन ए। अब है 72, आप हमारी रफ्तार समझ सकते हो, 50 से 22 क्वेश्चन करने में बहुत ही कम समय लिया है।
20 किलोग्राम बक्से को चिपकने के लिए 36 साल से 8 मीटर खींचने में 80 न्यूटन बल का कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करता है? बल की दिशा से 60 के ऊपर, तो वही है W=F/s cos थीटा लगा देने है। और इसमें क्या है, बल दिया है और ये दिया है 40 इंटू 8, cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये 4 बेर 40 चौका 160। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब है कि 10 किलोग्राम के एक पिंड को 10 सेकंड में 0 से 20 प्रति सेकंड तक त्वरित करने के लिए एक बल द्वारा कृत कार्य है। अब देखिए इसमें वही है कि कार्य क्या होता है, हाफ mv² होता है, तो 1/2 m 10 v² 400, ठीक है 400 यहाँ लिख बना देते हैं, तो ये 2 बार, तो 2 गुणा 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, जूल। ये वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, अभी बुद्धि का था। अब चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है